So, hello everyone and welcome back to the another market analysis session. आई होप आपका वीकेंड काफ़ी अच्छा गया होगा एंड आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे कि मंडे को मार्केट कैसा होने वाला है। एंड बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट भी आई कि सर एक मार्केट एनालिसिस बताओ कि किस तरीके से मार्केट अब आगे रिएक्ट कर सकता है। और ये सेशन नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, डेली मार्केट एनालिसिस होता है हमारा, जिसमें हम लोग डेटा की रीडिंग करते हैं। ये जो एनएससी का FII DII डेटा है वो इस वीडियो में हम करने वाले हैं। प्राइस एक्शन हम डिस्कस करते हैं और हम लोग कल का ट्रेडिंग प्लान भी बनाते हैं अगले दिन का। तो नॉर्मली आज डेटा भी आ चुका था, सारी चीज़ें हमारे पास थी, तो वाई नॉट इस सेशन को यूट्यूब पे ही रखा जाए फॉर दी ट्रेडर्स, सब लोग इसको देख सकें और सब लोग इससे बेनिफिट ले सकें। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं इस सेशन में डिस्कस करना चाहता हूँ, सेशन स्टार्ट होने से पहले बता दूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ी पोजीशन मेरे पास थी जिसमें मैं अभी 1200 से लेकर 1300 पॉइंट होल्ड कर रहा हूँ निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर। मैंने एक ट्रेड शॉर्ट किया था, बहुत अच्छी प्राइस पे किया था, 25,631 की, और अभी लास्ट ट्रेडेड प्राइस चल रही है 24,355। तो मैं इसका रिएक्शन भी आपको देने वाला हूँ कि मैं अब इस ट्रेड को कैसे देखता हूँ। क्या सेलिंग कंटिन्यू होने वाली है? फर्स्ट थिंग, अगर सेलिंग कंटिन्यू नहीं होती है तो क्या बॉटम बनने वाला है? ये सारे क्वेश्चंस मैं क्लियर करूंगा। और तीसरी चीज़, अगर सेलिंग कंटिन्यू होने वाली है तो क्या मैं पोजीशंस ऐड करने वाला हूँ अभी सेलिंग में? इतना कन्विक्शन मुझे दोबारा से है। वो सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से आप सुनना, क्योंकि आपको, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो भी आपको इसमें बहुत मदद मिलने वाली है, पोजिशनल हो तो भी आपको मदद मिलने वाली है, और इन्वेस्टर हो तो भी मिलने वाली है, राइट? तो ढंग से एक चीज़ों को समझने की हम कोशिश करेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो ना, जो अभी इतना बड़ा मूव आया है, ये लोगों के लिए बहुत सरप्राइजिंग है कि मार्केट इतना कैसे फॉल हो गया। हमें पता नहीं था और लोग अब सरप्राइज्ड हैं जो रिटेलर है। बट देखो, अगर आपके पास थोड़ा सा डेटा है, थोड़ा आप स्टॉक मार्केट में अंदर की चीज़ें जानते हैं, जैसे मैं पर्सनली 3 चीज़ें करता हूँ, अगर आपको बताऊं, अंदर की नहीं, लेकिन देखो आपके पास अगर नॉलेज है, जैसे मैं पर्सनली क्या करता हूँ, लाइव मार्केट में मैं प्राइस एक्शन यूज करता हूँ। डे आफ्टर जब मार्केट खत्म हो जाता है, उसके बाद हम लोग अपनी कम्युनिटीज में डेटा एनालिसिस करते हैं, FII DII डेटा। और इस पे भी एक चीज आपको बता दूं कि अगर आप हमारी कम्युनिटी में सीखने का सोच रहे थे, और जैसे कि इतना बड़ा ट्रेड भी हमने एक कैप्चर किया है, अभी 1250-1300 पॉइंट चल रहे हैं, तो आई वांट टू सेलिब्रेट विद ऑल ऑफ यू। और दिवाली भी आने वाली है, तो एक कूपन कोड अभी वैलिड है 15% ऑफ का, AXT15। अगर आप कूपन कोड लगाते हैं तो टेलीग्राम की सारी मेंबरशिप पे आपको 15% ऑफ मिल जाएगा। ये ऑलरेडी 2-3 दिन पहले मैंने सबको बता दिया, तो आई डोंट नो कितनी इसमें सीट्स लेफ्ट हैं। आप अगर चाहते हैं, सीखना चाहते हैं डेली मार्केट एनालिसिस जैसे अभी होने वाला है, आप डेली चाहते हैं और एक ट्रेडिंग प्लान बनाना चाहते हैं जिससे आपको कन्विक्शन मिले मार्केट में, तो आप यहाँ पर टेलीग्राम पे आ सकते हैं, हमारे डेली एनालिसिस दे सकते हैं। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तीसरी चीज़ मैं क्या करता हूँ, पहला प्राइस एक्शन, दूसरा डेटा, और तीसरा टाइम साइकिल्स का एनालिसिस। वैसे ये भी हमारा यूट्यूब मेंबरशिप और टेलीग्राम पर होता है, लेकिन इससे पहले वाला जिसमें मैंने ये ट्रेड होल्ड किया था, ये वाला एनालिसिस मैंने यूट्यूब पे अपफ्रंट डाल दिया था। शायद से देखो, अब 3,000 लोगों ने देखा है। अब देखिए, मैं खुद 1200 पॉइंट पकड़ के बैठा हूँ, तो बहुत, यानी कि इंपॉर्टेंट एनालिसिस था ये, मैंने इस पे एग्जीक्यूशन भी किया है, लेकिन 3,000 लोगों ने देखा है। और इन 3,000 लोगों में भी कितने लोगों ने एक्ट किया होगा? आप जाना और देखना इसमें क्या डिस्कशन है, आपको समझ आ जाएगा कि प्लानिंग किस साइड की चल रही थी। मार्केट टॉप पे था, आई थिंक 29-30 सितंबर होगा, 29 को ये एनालिसिस आया था शायद, और 38 सितंबर को मार्केट गैप डाउन के बाद से गिर रहा है। 29 सितंबर से पहले का ही टॉप है, आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि टॉप के आसपास ही, टॉप के आसपास नहीं बल्कि टॉप ही था वो। हालांकि जो मैंने रिएक्ट किया है वो 1-2 दिन बाद किया है, क्योंकि मुझे और कंफर्मेशन भी चाहिए होती हैं, एक आध कंफर्मेशन, लेकिन एक आइडिया लग जाता है कि मार्केट में टॉप बनने वाला है। ये एनालिसिस आप जरूर देखना इस वीडियो के बाद, लेकिन अभी डिस्कशन कर लेते हैं कि अब आगे का क्या होने वाला है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से देखो अगर चीज़ों को, तो ये जो सेलिंग है जो पिछले दिन पे आई है, दिस इज पैनिक सेलिंग, इसको पैनिक सेलिंग बोलते हैं। और ये सेलिंग आपको डेली देखने को नहीं मिलेगी। अब ये ट्रिगर क्यों हुई, इसका रीजन तो देखो, आप अब 10,000 रीजन निकाल लो, लेकिन अगर एक छोटा सा रीजन भी पकड़े तो बैंक टूटा, इंडसइंड बैंक 20% टूटा, जिसकी वजह से मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट बना। मैं खुद एक्सपेक्टेशंस लेकर के नहीं चल रहा था, एक फॉल मॉर्निंग में आएगा। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये फॉल सेकेंड हाफ में आए। मॉर्निंग में आई वॉज थिंकिंग कि बायर्स ट्रैप हों और ऐसी चीज़ें हों, बट न्यूज़ बहुत ज़्यादा खराब थी, जिसकी वजह से ये फॉल ट्रिगर हो गया। हम पीछे की बातें नहीं करने वाले हैं, राइट? बट जस्ट फॉर एन आइडिया हम एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि पीछे की अगर चीज़ें कनेक्ट हो जाए तो हर कोई बिगिनर भी आसानी से समझ पाता है आगे क्या होने वाला है। देखो, सबसे पहले मार्केट का अगर प्राइस एक्शन देखेंगे तो वो अभी भी बियरिश है। मार्केट ने क्लोजिंग आपको भले ही पॉजिटिव दी है, राइट, लेकिन फिर भी मार्केट 50% लेवल के, अपने उस दिन के लेवल के नीचे ही ट्रेड कर रहा है।
राइट। लास्ट में ये 2-3 कैंडल आई हैं, बट दिस कुड आइदर बी प्रॉफिट बुकिंग, ये प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, ये नई पोजीशंस बनी है। अब ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा हमको डेटा डिकोडिंग से, प्राइस एक्शन के हिसाब से। देखो मैं 3 स्टेप में आपको मार्केट एनालिसिस दूंगा, प्राइस एक्शन, डेटा, और फिर तीसरा बनाएंगे ट्रेडिंग प्लान कि ट्रेड कैसे करना है, ताकि आपको एक फुल क्लैरिटी मिल जाए। अब सबसे पहले प्राइस एक्शन क्या है, हमने डिस्कस कर लिया कि प्राइस एक्शन बियरिश है। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे ही रहता है 50% लेवल के, तो मार्केट अभी भी बियरिश कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन हम और एडिशनल कंफर्मेशन ऐड करेंगे ताकि मार्केट ब्लफ ना करे लाइव मार्केट में। अब देखो सबसे पहले देख लेते हैं, मैं शुरुआत करता हूं इस प्लेटफॉर्म के साथ, स्टॉकेज के साथ, क्योंकि मैं डेली इस चीज को यूज करता हूं ये देखने के लिए कि मार्केट में अभी पैसा आया है या निकला है। अब देखो अगर यहाँ पर हम देखें कि FIIs, ये बहुत दिन से मैं डेटा एनालिसिस कर रहा हूँ, तो आई थिंक जो मेंबर्स हैं उन्हें पता होगा कि FIIs जो हैं वो डेली सेलिंग कर रहे हैं, एक भी दिन बाइंग नहीं, और बहुत हैवी सेलिंग कर रहे हैं। आज आपको न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि FIIs इतने करोड़ की सेलिंग कर रहे हैं, ये हम डेली देख रहे हैं, 1 महीने से देख रहे हैं, और सारे डिस्कशन हुए हैं, आप जाकर के सारे वो एनालिसिस देख सकते हैं यूट्यूब और टेलीग्राम पे। अब देखो FII कैश मार्केट में अगेन सेलिंग करके गए हैं 25 अक्टूबर को, यानी कि कैश में अभी भी इनका जो व्यू चल रहा है वो बियरिश चल रहा है। अब इंडेक्स ऑप्शंस देखेंगे, क्योंकि हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस को ज़्यादा वेटेज देते हैं, क्योंकि पैसा सबका वहीं पर ज़्यादा बनता है और ज़्यादा जाता है। अब देखो निफ्टी 50 में यहाँ पर ग्रीन दिखा रहा है, ग्रीन का मतलब बाइंग नहीं होता है, ग्रीन का मतलब है कि पैसा आया है। तो पैसा कैसा है, 7,000 करोड़ निफ्टी में आया है और 7,000 करोड़ बैंक निफ्टी में आया है। अब यहाँ से क्या आइडिया लगेगा, इसका मतलब क्या मार्केट ऊपर जाने वाला है? ऐसा नहीं होता है। जब भी यहाँ पर पैसा आता है, इसका मतलब मार्केट में मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, राइट। अगर चांसेस हैं मोमेंटम के, अब कुछ भी चीज ना 100% नहीं होती। ये मत समझना कि पैसा आया है तो अब मुझे पुट लेके बैठ जाना है या कॉल लेके बैठ जाना है, ऐसा नहीं होता है। प्राइस एक्शन के साथ अभी ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे। पहले डिस्कशन कर रहे हैं कि हम अपने दिमाग में जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन डाल सके ताकि हम प्रिपेयर रहें मार्केट के हर मूव को लेकर के। अब स्टॉकेज में क्लियर हो गया कि आपको दिख रहा है कि मार्केट में मोमेंटम आने के चांसेस हैं। अब देख लेते हैं रियल थिंग कि डेटा किस तरीके का है। अब ये मेरी पर्सनल शीट है जो मैंने खुद से बनाई है, NSE का ये डेटा है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि 25 अक्टूबर को एग्जैक्टली हुआ क्या। 25 अक्टूबर को क्लाइंट ने यहाँ पर फ्यूचर में लॉन्ग बनाई थी, शॉर्ट क्लोज करी थी, जिससे इनको लॉन्ग ज्यादा मिल गई, राइट। क्लाइंट फ्यूचर्स में बुलिश चल रहे हैं। DIA को मैं देखता नहीं हूँ, बिकॉज DIA डोंट ट्रेड इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो मैं 3 पार्टिसिपेंट्स को देखता हूँ, क्लाइंट को, FII को और प्रोज को। ध्यान से सुनना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ। FIIs ने लॉन्ग क्रिएट करी और शॉर्ट क्लोज कर दी, सॉरी। तो FIIs भी फ्यूचर इंडेक्स पे बुलिश चल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है। उसके लिए हम एडिशनल कंफर्मेशन करेंगे, अभी ये सारा डेटा देखेंगे। अभी हम धीरे धीरे करके छोटी छोटी चीजें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इनके फुटप्रिंट्स चेक कर रहे हैं कि ये लोग कर क्या रहे हैं। अब प्रोप्राइटरी क्या कर रहा है, यानी कि जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं और छोटे मोटे म्यूचुअल फंड्स हैं, उन्होंने अपनी लॉन्ग क्लोज करी और शॉर्ट बनाई। अब देखो दोनों बड़े प्लेयर ऑपोजिशन में आ गए, एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो गए। इसका मतलब फ्यूचर की डेटा देख करके दिमाग में क्या आता है कि यहां पर वोलेटिलिटी है। देखो बंदे को क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, या तो बंदा डायरेक्शनल मूव को एक्सपेक्टेशन करता है, राइट, या तो साइडवेज डे। साइडवेज को वॉलेटाइल भी बोलते हैं, क्योंकि साइडवेज क्या है, ऊपर गया टकर के नीचे आ गया, नीचे से टकरा ऊपर चला गया। अब ये कब होता है, जब दोनों बड़े प्लेयर अगेंस्ट बैठे रहते हैं। समझ गए बातों को? यानी कि फ्यूचर में रिटेलर्स और FII बुलिश है और प्रोप्राइटरी हमारा बियरिश है। लेकिन ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है जो अभी मिला है, असली खेल तो ऑप्शंस के डेटा में होता है। अब ऑप्शन कॉल में क्या होता है, रिटेलर्स ने क्या करा, लॉन्ग बनाई और शॉर्ट बनाई, लेकिन ज्यादा इन्होंने लॉन्ग बनाई, तो रिटेलर अब यहां पर कॉल बाइंग करके बैठा हुआ है। अब देखो रिटेलर हमेशा, आई डोंट नो व्हाई, इनके साथ ऐसी मैनिपुलेशन हो जाती है, इनकी साइकोलॉजी ऐसी है कि ये यहां पर गिरते मार्केट में भी कॉल बाइंग करके बैठे हैं। इसका मतलब बेइज्जती नहीं है कि मार्केट तो नीचे जा रहा है और रिटेलर ऐसे हैं। देखो रिटेलर 10 में से एक बार सही भी होते हैं, वो दिन कौन सा है वो हम एग्जैक्टली नहीं पता लगा सकते, लेकिन अभी भी जब मार्केट बियरिश है तो रिटेलर कॉल बाइंग करके बैठा हुआ है। न्यूज भी आई है कि ईरान और इजराइल का फिर से लफड़ा स्टार्ट हो गया है, तो यानी कि देखो अगर गैप डाउन होता है तो अगेन इनके जो ये लॉन्ग्स हैं ये क्रंच होने वाले हैं। ठीक है, इसके आगे बातचीत करेंगे। FII क्या कर रहा है, लॉन्ग बनाई, शॉर्ट बनाई, ओवरऑल ये कॉल सेलिंग करके बैठे हुए हैं। ठीक है, और यहां पर अगेन हमारे प्रोप्राइटरी वाले भी अब सेम आ गए ये दोनों। फ्यूचर में ये लोग अगेंस्ट में चल रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे के लिए। यहां पर बड़े प्लेयर नीचे के लिए चल रहे हैं और हमारा रिटेलर ऊपर के लिए। अब पुट का डेटा देख लेते हैं। पुट में रिटेलर ने क्या करी, लॉन्ग बनाई, शॉर्ट बनाई, ओवरऑल पुट सेलिंग करी, यानी कि यहां पे ये बुलिश है। अब रिटेलर जो है, कंफर्मेशन आ रही कि रिटेलर फुल बुलिश चल रहा है। बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, यहां पर एक बड़े प्लेयर ने पुट बाइंग कर दिया, नीचे के लिए बैठा हुआ है, और एक बड़े प्लेयर ने पुट शॉर्ट करी है, लेकिन छोटी सी करी है। इसका मतलब क्या आता है
कि अभी भी चांसेस हैं कि मार्केट नीचे के लिए कंटिन्यू कर सकता है डायरेक्शन। ये हमको एक बायस मिला है। देखो मार्केट में बायस मिलने से भी बहुत फायदा हो सकता है। अब आप देखोगे मार्केट में बायस जब मिल जाता है तो मार्केट जब ऊपर का मूव कर रहा है ना, तो आपको पता है कि यार ये कहीं ना कहीं से फंसाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बड़े प्लेयर की पोजीशन तो नीचे के लिए है, और जब ये ऊपर जाएगा तो मार्केट में एक फेक मूव क्रिएट हो रहा है। लेकिन कैसे, उसका ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे। अभी एक छोटा सा आइडिया मिला है कि रिटेलर भैया बहुत अच्छा खासा बुलिश चल रहा है और दोनों बड़े प्लेयर्स बहुत अच्छे खासे डाउन में चल रहे हैं। मैं इस क्वांटिटी को क्यों नहीं ले रहा हूं, देखो होता क्या है ना, डेटा डिकोडिंग में बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। एक सिंगल वीडियो में मैं आपको 7 दिन की चीजें नहीं बता सकता हूं, क्योंकि मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है इसमें, राइट। मैं आपको सिर्फ एक बायस बता रहा हूं कि कैसे होता है। इस चीज के ऊपर बहुत रिक्वेस्ट आई थी, तो मैं आपको बता दूं कि एक डेटा डिकोडिंग वर्कशॉप भी होने वाली है, जो बहुत लोगों को पता होने वाली है। अब उसमें एक गुड न्यूज है, एक बैड न्यूज है। गुड न्यूज ये कि वो बहुत जल्दी होने वाली है, और उसमें ये सारी चीजें मैंने रखी हैं जिन चीजों को देख करके मैं डेटा डिकोडिंग करता हूं, आगे का स्ट्रक्चर डिसाइड करता हूं कि कैसा बनने वाला है। 10 में से 7-8 बार वैसा ही स्ट्रक्चर मार्केट बनाने की कोशिश करता है। इतना भी मैं आपको बता दूं, डेटा की पावर है ये। अब इसमें गुड न्यूज तो है कि होने वाली है। बैड न्यूज क्या है? बैड न्यूज ये है कि हम सिर्फ 50 लोगों को ही ले सकते हैं पहली वर्कशॉप पे, राइट। इसकी अभी डेट्स अनाउंस नहीं हुई है, क्योंकि अभी कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुझे इसमें ऐड करने हैं। ये एक लाइव वर्कशॉप होगी, ये बहुत लोगों को पता है। इसमें मुझे डेट्स डिसाइड करनी है, इसकी प्राइसिंग मुझे देखनी है कि क्या हो सकती है, बेस्ट से बेस्ट आपके लिए रखी जाएगी। द प्रॉब्लम इज कि हम सिर्फ 50 लोगों को ही रख सकते हैं, क्योंकि जब लाइव आप किसी को पढ़ा रहे हो, आपका कोई एक रिकॉर्डेड चीज़ नहीं है, एक रिकॉर्डेड कोर्स या वर्कशॉप नहीं है। लाइव में क्या होता है, आपके क्वेश्चन आंसर मैं ले सकता हूँ, बट अगर 50 की जगह 200 लोग हैं तो आई डोंट थिंक कि हर कोई समझ पाएगा। मेरा फोकस इस वर्कशॉप के साथ है कि अगर कोई भी सीरियस है ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस, एज अ प्रोफेशन लेने के लिए, तो अगर 50 बच्चा एडमिशन लेता है तो 50 बच्चा हर चीज़ एक एक टॉपिक समझ के जाए। आई डोंट वॉन्ट टू डू इट डायरेक्टली, मतलब एक सिर्फ एक बिजनेस परस्पेक्टिव से मुझे नहीं करना, क्योंकि अगर बिजनेस से करना होता तो 200, 500, 1000 बच्चा जितना आ जाता कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई अगर बच्चा आता है, कोई स्टूडेंट आता है, बच्चा एज इन की कोई भी स्टूडेंट आता है, तो वो हर चीज़ समझ के जाए। इसलिए 50 लोगों से ज़्यादा आई कैन नॉट हैंडल, और मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सबके सवाल क्लियर करने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। अब एक चीज़ और है कि ये चीज़ जो है, हम पहले सबसे पहले जब इसको रिलीज़ करेंगे तो यूट्यूब मेंबरशिप और टेलीग्राम कम्युनिटी मेंबर्स को पहले पता चल जाएगा। अगर 50 बच्चे वहीं पे हो गए तो फिर हम नेक्स्ट बैच देखेंगे कब होगा, लेकिन अभी फिलहाल एक ही बैच का प्लान है, राइट। अब देखो इसमें क्या है कि अगर आप पहले से मेंबर्स हो तो आपको पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर नहीं हो, बच जाती हैं सीट्स, तो भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं 50 के बैच के लिए। लेकिन अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, डेट्स डिसाइडेड नहीं है, अभी प्राइसिंग डिसाइडेड नहीं है। बट हाँ, जब ये वर्कशॉप होगी तो इसमें एक एक चीज़ डिस्कशन आपके साथ हो जाएगा कि शीट बनने से लेकर बनती कैसी है शीट, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। और कुछ इंटरनल डेटा डिकोडिंग कैसे होता है, जिससे एक स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट हो जाता है कि कल मार्केट यही करने वाला है। आप अगर टेलीग्राम पे अगर आपको टाइम मिलता है आने का, या नहीं भी मिलता है, अगर आपका कोई फ्रेंड मेरे साथ ऐड है टेलीग्राम पे, तो उससे पूछना कि किस तरीके का स्ट्रक्चर हम प्रिडिक्ट करते हैं एक दिन पहले, और मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% बस यही है ब्रह्मास्त्र, ऐसा नहीं होता है। आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए इसके साथ साथ, वो सारी चीज़ें हम वर्कशॉप पे डिस्कस करेंगे, राइट। अगर आप सीखना चाहते हैं इसको, हर चीज़ को गहरा जानना चाहते हैं, तो इसके लिए गुड न्यूज़ है कि वर्कशॉप आ रही है। बट द बैड न्यूज़ इज़ कि सिर्फ 50 लोग ही हम लोग कर पाएंगे, राइट, पहले बैच के लिए। बिकॉज दिस इज जस्ट नॉट फॉर बिजनेस, इट इज़ फॉर एजुकेशन पर्पजेस। तो जितने लोग अच्छे से समझ के जाएंगे मुझे भी खुशी होगी, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि लोग रिजल्ट भी दें, तभी तो हम आगे लोगों को पढ़ा पाएंगे। अगर किसी चीज़ को खोलने के बाद, स्टार्ट करने के बाद रिजल्ट ही नहीं है, तो फिर फ़ायदा क्या उस चीज़ को करने के बाद। तो अगर रिजल्ट नहीं होंगे तो हम रिपीट भी नहीं करेंगे, अगर रिजल्ट आएंगे तो फिर हम उसको रिपीट करेंगे। सो दिस इज़ दी ट्रांसपेरेंसी जो मैं सबके साथ रखना चाहता था, और ये ट्रांसपेरेंसी आपके साथ है और हमेशा रहेगी। अब आ जाते हैं कि देखो, हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि इनके 25 अक्टूबर को क्या किया है, फ्राइडे को। अब देख लेते हैं कि इनकी कैरी फॉरवर्डेड पोजीशंस क्या हैं, क्योंकि ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये तो था कि उस दिन का डेटा, उस दिन वो लोग बोल रहे हैं कि अगले दिन के लिए हम लोग क्या है भैया, बियरिश हैं, बड़े प्लेयर्स, राइट। तो हमको अब ज़्यादा बड़ा मोमेंटम किस साइड मिलेगा, इस साइड मिलेगा। अब थोड़ा सा डेटा पीछे का भी देख लेते हैं कि पीछे से आगे का डेटा किस तरीके से आया। अब रिटेलर कुछ दिन पहले क्या कर रहा था, अपनी फ्यूचर को लॉन्ग को कैरी कर रहा है। ये कुछ दिन पहले कॉल सेलिंग में बैठा था, अभी कॉल सेलिंग हटा दी है। तो यानी कि रिटेलर बुलिश हुआ है, तभी तो कॉल सेलिंग कम हुई है। तो यानी कि अब इसके पास 1,05,000 कॉन्ट्रैक्ट पड़े हैं कॉल सेलिंग में। थोड़े से हैं, थोड़े से बियरिश कॉन्ट्रैक्ट हैं, बट ऐसा नहीं कि इसका मतलब रिटेलर बियरिश है। देखो होता क्या है ना, रिटेलर अब बहुत सारे हैं ना, अब कुछ लोग सेल करेंगे, कुछ लोग बाई करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ रिटेलर किस साइड है, मेजॉरिटी ऑफ लिक्विडिटी कहाँ है, वो देखा जाता है। ऑप्शन पुट में क्या थे, ये पहले ये
थोड़े 7 लाख के आसपास थे, अब ये 9 लाख के आसपास होंगे। तो यानी कि रिटेलर के पास ओवरऑल जो पोजीशन है वो 10 लाख के आसपास है। रिटेलर फुल बुलिश चल रहा है मोड में कि भैया यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाने वाला है। रिटेलर की साइकोलॉजी है। एफआईआई की देख लेते हैं। डीआईए को मैं इतना देखता नहीं हूँ, इसलिए उसके बारे में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये फ्यूचर में शॉर्ट चल रहे थे, थोड़े से कम हुए बट वेरी माइनर हुआ है, तो इसको हम अभी इतना सीरियस नहीं लेंगे। 3,53,000 कॉल के कॉन्ट्रैक्ट्स थे, अभी 3,36,000 है, ऑलमोस्ट कैरी कर रहे हैं। ठीक है, कॉल के। अब यहाँ पर 5,62,000 थे पुट बाइंग के, अब यहाँ पर 7 लाख हो गए। अब आप बोलोगे सर इन्होंने ना कॉल बाइंग भी करी हुई है, पुट बाइंग भी करी हुई है, तो आप क्यों बोल रहे हो कि मार्केट नीचे जाएगा? यार पता क्या होता है, मैंने मेंबरशिप में बहुत बार बताया स्टूडेंट्स को, टेलीग्राम और यूट्यूब पे, कि भाई एफआईआई की पोजीशन ना ब्लफ्ड होती है बहुत टाइम। ब्लफ का मतलब क्या होता है कि आपको अगर नहीं पता, अगर आप बहुत टाइम से ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, तो एक चीज होती है हेज बेनिफिट, मार्जिन बेनिफिट बोलते हैं जिसको। अब आप अगर एक चीज शॉर्ट करोगे, मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करोगे निफ्टी का, तो 60-70 हजार रुपए लग जाता है। बट उसी कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट अगर कॉल, जैसे मान लो कॉल शॉर्ट किया आपने, ढंग से सुनना, तो 70,000 रुपए दिखाएगा आपको। अगर कॉल बाइंग भी कर दिया दूसरा, तो अब इन दोनों को कैलकुलेट करके जो मार्जिन आएगा वो 30-35 हजार हो जाएगा। मार्जिन बेनिफिट मिल गया। और ये जो कॉल बाई होगा ये आउट ऑफ द मनी होगा। तो यानी कि जो इन्होंने ये कॉल बाइंग करी हुई है ना, ये आउट ऑफ द मनी है, ये बुलिश नहीं है, ये सिर्फ मार्जिन बेनिफिट लिया गया है। अब ये कैसे पता चलता है? ऑप्शन चेन देखने के बाद। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा उसमें, जब वर्कशॉप आएगी सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अभी टाइम नहीं रहता तो इतनी सारी चीजें नहीं डिस्कस कर सकते। अब यहां पर क्या है, देखो मेजर क्वांटिटीज पुट में है, ये पुट एट द मनी होगा। आप ऑप्शन चेन पे भी देखना कि जो पुट एट द मनी पे है वो एफआईआई का है। वो कैसे पता चला? इंटरनल डेटा देख के। तो ये, इसको इंपॉर्टेंस मत दो, इसको काट दो। मेन ये सेलिंग में ही अभी बैठे हुए हैं, जिसमें 5 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट, बहुत ज्यादा ये लोग सेलिंग में भी कैरी कर रहे हैं। ठीक है, अब प्रोप्राइटरी वाले क्या कर रहे हैं, ये पहले 25,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स में थे, अभी इन्होंने थोड़े से बढ़ाए सेलिंग मोमेंटम। कॉल शॉर्टिंग करी थी, बढ़ा दी, यानी कि मार्केट में रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर पुट बाइंग अपनी ऑलमोस्ट कैरी कर रहे हैं। ये भी बियरिश हैं, दोनों बड़े प्लेयर नीचे के लिए बियरिश हैं, और हमारा रिटेलर बुलिश चल रहा है। क्लियर हो गया? एक पिक्चर मिल गई, एक क्लैरिटी आ गई कि ओके। अभी तो आप लोग न्यूज सुन रहे थे, अब न्यूज सुनने के बाद क्या होता है, कोई यार न्यूज में क्या है ना, बंदा अपनी राय दे रहा है। यहां पर हम लॉजिकली देख रहे हैं कि भाई मार्केट में हो क्या रहा है। जब तक मार्केट में पैसा नहीं देखा ना लगा हुआ, आप मत समझना कि मार्केट कोई डायरेक्शन पकड़ेगा। अब क्या इसका मतलब ये है सर कि मार्केट 100% नीचे को ही जाने वाला है? ये भी नहीं बोल रहा हूं मैं। इसका ट्रेडिंग प्लान बनता है। देखो बायस मतलब क्या होती है? क्लैरिटी। अगर आप अंधेरे कमरे में हो, आपको मैं छोटी सी टॉर्च दे दूं, भले ही आपको पूरा कमरा नहीं दिख रहा अभी भी, लेकिन आप एटलीस्ट थोड़ा सा जहां पर टॉर्च मारोगे वहां तो फोकस्ड हो, वहां तो आपको चीजें दिख रही है ना। तो डेटा का इंपॉर्टेंस इतना ही है कि आपको एक आइडिया लग जाता है कि मार्केट में हो क्या रहा है, पैसा किस साइड लगा हुआ है। जिस साइड ज्यादा पैसा है, चांसेस है मार्केट उधर ही लेकर के जाया जाएगा। और बड़ा पैसा किसका? इन दोनों का, इसका नहीं। ये तो इससे भी ज्यादा लगा के बैठे हुए रिटेलर। बट रिटेलर क्या रहता है, होप और ग्रीड पे ट्रेड कर रहा है। तो ये बड़े लोग जो हैं, ये मत सोचना कि ये मार्केट चला रहे हैं। इसका मतलब है कि ये मार्केट के साथ अलाइंड है, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले रहे हैं ये लोग, और ये अनइन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेते हैं, इसलिए रिटेलर बड़ा पैसा लगाने के बाद भी लॉस में है। अब आ जाते हैं हम अपने चार्ट पे और ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं मंडे के लिए कि मंडे को क्या होगा, तो हम कैसे ट्रेड करने वाले हैं। अब देखो, सबसे पहले मैंने आपको सबको एक टूल बताया ना कि मैं फिबोनाची यूज करता हूं मार्केट में। फिबोनाची इस तरीके से, इसकी कुछ सेटिंग्स है जो मैंने चेंज करी है, वो भी आपको यूट्यूब पे मेरा पहला वीडियो है वो दिख जाएगा। सबसे ज़्यादा व्यूज़ बल्कि उसी पे है, आप वो देख लेना और सेव कर लेना उस वीडियो को, और बार बार देखो उसको, उसमें हर बार कुछ नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। अब देखो यहाँ पर क्या है, मार्केट अभी भी प्राइस एक्शन के हिसाब से इस मोमेंटम, इस बॉक्स के जब तक नीचे है ना, जब तक इसके नीचे खुलेगा, नीचे रहेगा, नीचे ट्रेड करेगा, मार्केट को बियरिश प्रेशर मिलता रहेगा। ये प्राइस एक्शन बोल रहा है। ठीक है, तो मार्केट में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अब देखो न्यूज जो आई है अभी इजराइल वाली, एक न्यूज भी आई है जिस, अब गैप अप और गैप डाउन किस पे डिपेंड करता है? न्यूज पे। ठीक है, तो हम दोनों साइड का देखेंगे। मैं आपको ना पूरा प्लान दे करके जाऊंगा, क्योंकि टेलीग्राम पे तो मैं क्या करता हूं कि लाइव भी अपडेट दे देता हूं, जो स्टूडेंट्स हैं, मेंबर्स हैं जो। लेकिन आप लोग तो देखोगे नहीं लाइव अपडेट, तो मैं आपको सारी डायरेक्शन का प्लान दे करके जाता हूं। क्योंकि ना लोग बोलते हैं कि सब कुछ क्यों बता दिया, आप एक चीज बताओ ना जो होने वाली है। देखो मार्केट को 100% कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, और एक ऑनेस्ट ट्रेडर आपको बताएगा कि भैया मैं मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करता हूं, मैं मार्केट के साथ रिएक्ट करता हूं। सही बात है ना? प्रिडिक्ट करने का झमेला ही क्यों पालना? मुझे क्यों प्रिडिक्ट करना है कि मार्केट यहां खुलेगा और तो मैं कॉल लेके पहले ही बैठ जाता हूं? मुझे क्यों प्रिडिक्ट करना कि बॉटम बन गया? मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से रिएक्ट करूंगा तो मैं ज्यादा पैसा बना पाऊंगा, मैं इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाऊंगा। तो मुझे क्या करना है, बस मार्केट जैसे जैसे रिएक्ट करेगा उस हिसाब से मुझे अपने को भी रिएक्शन देना है।
अब मैं आपको बता रहा हूं कि मार्केट अगर क्या करने की चीजें करेगा तो आपको क्या करना है। सबसे पहले क्या हो सकता है, देखो जिसके थोड़े से ज्यादा चांसेस हैं, एक्सपेक्टेशन, देखो प्रोबेबिलिटी का गेम है तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि पत्थर की लकीर है। आपको लाइव मार्केट की साइकोलॉजी अपनी ही अपनानी पड़ेगी। लाइव मार्केट 80% होता है, मैं डेली अपने एनालिसिस में बोलता हूं, और 20% हमारा ये बायस होता है। बायस से क्लैरिटी मिलती है, ट्रेडिंग प्लान बनता है, लेकिन रिएक्शन और एग्जीक्यूशन आपका 80% लाइव मार्केट में ही होगा। ऑनेस्ट है आपके साथ सारी चीजें। अब देखो होता क्या है, अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो जाता है, सबसे पहले तो जो ये लो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लो है। एक चीज इसको समझना। अब आप बोलोगे इंपॉर्टेंट लो क्यों है, आओ एक बार ट्रेडिंग व्यू पे दिखा देता हूं ये इंपॉर्टेंट लो क्यों है। मैंने एक और वीडियो डाला था कुछ दिन पहले वॉल्यूम वाला, वो किस किसने देखा है? जिसने देखा है वो शायद से समझ गया होगा कि ये लो इंपॉर्टेंट क्यों है, बट अगर नहीं है तो आप देखो यहां पर ऑलमोस्ट वॉल्यूम कैसा है। अब देखो वॉल्यूम में भी तो ब्रेकआउट होता है। आपको लग रहा है कि सिर्फ कैंडल स्टिक्स में ही ब्रेकआउट होता है ना, किसी ने समझाया नहीं कि वॉल्यूम में भी ब्रेकआउट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिन के बाद एक बहुत बड़ा वॉल्यूम आया है, बल्कि 13 दिन ले लो, इसके भी तो ऊपर है। 13 दिन के बाद वॉल्यूम में ब्रेकआउट है। अब आप बोलोगे सर इंडेक्स पे वॉल्यूम नहीं है, उस वीडियो में मैंने सब बताया है कि ये वॉल्यूम कैसे आता है, क्यों आता है, इसको किस तरीके से देखना है। ये लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां पर बहुत अच्छी खासी पोजीशंस बनी हुई है। अब चार्ट पर आ जाओ जरा दोबारा से। अगर मार्केट इस लो के आसपास भटकता भी है तो बहुत अच्छा कंटिन्यूएशन दे सकता है। तैयार हो जाना कि मुझे सेलिंग साइड ही ट्रेड बनाना है, बट ऐसा नहीं। देखो ना, पता क्या है, आप अगर कच्चे ट्रेडर हो तो आप देखोगे अरे मार्केट यहां पे आ गया, मैं पुट बाई कर देता हूं, मार्केट एक रिवर्सल मारेगा फिर गिरेगा। तो ऐसा नहीं करनी है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग होती है हमेशा स्ट्रैटेजिकली। एक ही ट्रेड मारो दिन का, पर ऐसा मारो जो ऐसी जगह पे हो जहां से आपको स्टॉप लॉस लगने के चांसेस कम हो। अगर मार्केट गैप डाउन मारता है यानी कि इस लो के आसपास है, तो ऑटोमेटिकली आपका दिन बन जाएगा सेल ऑन राइज। क्योंकि देखो अगर ये लो इंपॉर्टेंट है, यहां पर किसी ने बाई किया हुआ है, तो वो प्राइस को इसके आसपास भी भटकने नहीं देगा, कहीं नहीं भटकने देगा इसके आसपास। और प्राइस भटक रही है, इसका मतलब ये फिर कंटिन्यूएशन वाला वॉल्यूम है, फिर बॉटम नहीं बन रहा है, चांसेस कम है। तो इसलिए बियरिश साइड का थोड़ा सा हल्का सेंटीमेंट अपने दिमाग में लेकर के जाना, पत्थर की लकीर कुछ मत बनाना, एडेप्टेबल रहा करो मार्केट में। अब देखो मार्केट अगर गैप डाउन मारता है तो क्या डायरेक्ट ऐसे कंटिन्यूएशन में ले लेना है? नहीं जी, ऐसे डायरेक्टली मत लेना। क्योंकि होता क्या है, मार्केट में कभी भी सेल ऑन बॉटम नहीं किया जाता और बाई ऑन टॉप नहीं किया जाता, बल्कि इसका उल्टा किया जाता है, सेल ऑन राइज और बाई ऑन डिप। समझ गए? ये किया जाता है। तो अगर मार्केट नीचे खुलता है, नीचे चला जाता है खुलते, क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर भी बियरिश लग रहा है आपको, नीचे चला जाता है, तो इस लो को टूटने का इंतजार कर लेना थोड़ा सा, बहुत तेजी से भी निकल जाता है। तो देखो इस दिन तो मैंने ट्रेड ही छोड़ दिया था। जरूरी थोड़ी कि अगर मार्केट में बड़ी कैंडल बननी है तो भाई मुझे चलती ट्रेन पकड़नी है या फॉलिंग नाइफ कैच करना है। भाई अगर ऊपर से चाकू गिर रहा है तो मैं कैच क्यों पकड़ूं, मैं छोड़ दूंगा ना उसको। कई बार मार्केट छोड़ना पड़ता है। मैं आपको प्लान बता रहा हूं किस तरीके से रिएक्ट करना है। अगर ऐसे करोगे तो कम चांसेस होंगे कि एसएल होगा और हायर चांसेस होंगे कि आपके फेवर में ट्रेड चलेगा। मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद अगर नीचे आ जाता है तो आप नीचे वाला मूव पूरा छोड़ देना। पहले तो आप देखो मार्केट सपोर्ट कहां पर बना रहा है। पहला सपोर्ट क्या होगा कि जहां पर थोड़ा सा मार्केट ऐसे कंसोलिडेट करने लग जाएगा, बाइंग प्रेशर थोड़ा सा आने लग जाएगा, हल्का सा, तेज नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना। अगर मार्केट नीचे गया और तेज रिवर्सल दे गया तो इसका मतलब फिर मार्केट वॉलेटाइल हो रहा है, तेज नहीं आना चाहिए। अगर डायरेक्शनल मूव चाहिए तो गैप डाउन के बाद मार्केट तेज नीचे जाए लेकिन रिकवरी स्लो करे, कंसोलिडेट हो रहा है। तो ये सपोर्ट बन गया ना, इसके ऊपर अगर 4-5 कैंडल बन गई मान लो, हरी लाल, और कंटिन्यूसली हरी हरी नहीं बननी चाहिए, एक आध लाल, उसके बाद मार्केट में छोटी मोटी कैंडल बन रही है। अब उसके बाद अगर आपको लगता है कि यहां पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो गया और फिर मार्केट कंटिन्यूएशन कर रहा है, तो इस कहीं एरिया पे 1:2 यानी कि एक का लॉस लगा के इसका डबल आप प्रॉफिट लगा के यहां पर एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ये एक गुड प्रोबेबिलिटी का सेटअप है। अगर डायरेक्ट इस कंटिन्यूएशन में लोगे तो मार्केट कहीं से रिवर्स करेगा तो आपका एसएल लग जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं पहले रिवर्सल भी आने देना। बट रिवर्सल की कंडीशन क्या है कि रिवर्सल एक तो स्लो होना चाहिए, कंसोलिडेशन बहुत फास्ट नहीं होना चाहिए, बुल्स में स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए। अगर बुल्स में स्ट्रेंथ नहीं है, धीरे धीरे ऊपर आता है, विक्स बन रही है ग्रीन वाली कैंडल में, रेड कैंडल भी बन गई एक कैंडल के बाद, ग्रीन वाली के बाद, और फिर मार्केट अगर हेल्दी कैंडल के साथ कंटिन्यूएशन कर रहा है तो 1:2 का सेटअप यहां पर बनाया जा सकता है। पहली कंडीशन समझ गए? अब होता क्या है, ट्रेडर एक सेटअप लेके नहीं जाएगा।
मार्केट कहीं पर भी खुल सकता है, कैसे भी रिएक्ट कर सकता है, राइट? तो अब मार्केट देख लेते हैं कि एक बार अगर गैप डाउन खुल जाता है, बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, यहां खुल जाता है, यहां कहीं भी गैप डाउन खुल जाता है, ये तो नीचे के साइड था कि अगर नीचे खुलने का नीचे ही चला जाए तो फिर थोड़ा सा छोड़ना, कंसोलिडेशन होने वाला। लेकिन बेस्ट सेटअप कब बनेगा? जब नीचे खुले कहीं पर भी और ऊपर चला जाए, इनिशियल मूव जो है मार्केट का वो ऊपर के लिए आ जाए। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखो, एक तो ये कैंडल भी बनी हुई है, राइट, ये भी ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी और प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। जो लोग आज भी पुट बाइंग करके बैठे हुए हैं, वो अगर मार्केट यहां पे खुलता है तो मैं चाह रहा हूं कि थोड़ी इनकी भी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। पर ये जो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, अगेन कंडीशन यही है कि एक तो वीक आनी चाहिए, जो प्रॉफिट बुकिंग है धीरे धीरे आनी चाहिए। मतलब अगर कैंडल एक बड़ी बन गई तो दूसरी फिर विक वाली बनी, थोड़ी छोटी बनी, फॉलो थ्रू जो आएगा एक हरी कैंडल का, वो थोड़ा सा लूज मोमेंटम का होना चाहिए। इससे क्या पता चलेगा कि बायर्स में जो स्ट्रेंथ है वो कम है। समझ गए? तो जब मार्केट यहां से धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, मान लो कहीं तक भी जाए, इस लेवल के नीचे रहे, तो होगा क्या? मार्केट जब एक अच्छी नीचे के लिए रेड कैंडल बना रहा है, जिसकी ओपन और क्लोज बिल्कुल नीचे नीचे की साइड है, कोई ज्यादा विक्स नहीं है, तो इसका मतलब 1:2 यहां पर भी लिया जा सकता है, और ये एक हाई प्रोबेबिलिटी का सेटअप है। गॉट इट? गैप डाउन होता है, मार्केट नीचे जाता है, तो सेटअप बता दिया, थोड़ा कंसोलिडेशन होने देना सपोर्ट बनने के बाद, और फिर ब्रेकडाउन से पहले आप ले सकते हो। नीचे खुलने के बाद डायरेक्ट ऊपर चला जाता है, जब नीचे के लिए रिवर्सल होगा 1:2। अब रिवर्सल क्यों होगा? क्योंकि देखो, डेटा भी हमारे फेवर में, प्राइस एक्शन भी फेवर में, एरिया भी बियरिश है, तो इसका मतलब नीचे की साइड ज्यादा बड़ा मोमेंटम मिलेगा, हायर चांसेस है। अब इसका अगेंस्ट देख लेते हैं, क्योंकि मार्केट में ये बाइंग आई है। अगर मार्केट इजराइल वाली न्यूज पे रिएक्ट नहीं करता तो मार्केट गैप अप भी दे सकता है। अगर मार्केट गैप अप देता है, ऊपर जाता है, तो पहले मूव में बाई नहीं करना। बाइंग रिस्की है, ध्यान रखना, बाइंग इज रिस्की। बाइंग बहुत ज्यादा रिस्की हो गई है, न्यूज बियरिश है, डेटा बियरिश है, टाइम साइकिल्स में भी साइडवेज टू बियरिश प्लान हो रखा है। अब आपको क्या करना है? अगर ऊपर आ जाता है तो थोड़ा मार्केट इस एरिया में साइडवेज हो सकता है, ठीक है? तो इस एरिया में ट्रेडिंग अवॉइड करना। ये वाला जो एरिया है, ये नो ट्रेडिंग जोन है। अगर मार्केट यहां खुलने के बाद, गैप अप खुलने के बाद ऊपर जाता है, थोड़ा सा नीचे के लिए यहां पे प्लान होता है, तो ये भी एक सेटअप बन सकता है, बट ये एक वीक प्रोबेबिलिटी सेटअप है यार। इस पे मैं पर्सनली ट्रेड नहीं लूंगा, फिर मैं मार्केट को थोड़ा नीचे जाने दूंगा, एक सपोर्ट बनने का वेट करूंगा, फिर अगेन कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेक डाउन देता है तो 1:2 बनेगा। ये सेटअप भी समझ गए? और मैं तो बोलता हूं इससे ज्यादा सेटअप अब आपको अगर बता दिए तो शायद आप कंफ्यूजन हो जाएगा, और इससे ज्यादा सेटअप पे ट्रेडिंग होनी भी नहीं चाहिए। 3 सेटअप आप लेकर के जाओ मुझसे। अगर मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश प्रेशर दिखा देता है, नीचे आता है ऐसे, तो मैं बोलूंगा कि कल के दिन आप बुलिश ट्रेड छोड़ दो, बुलिश ट्रेड अवॉइड करना। बियरिश सेटअप ही लेकर के जाओ, जो ज्यादा बियरिश है, जिसमें हायर प्रोबेबिलिटी सेटअप्स बनेंगे, वो बनेंगे नीचे की साइड, क्योंकि बियर्स में स्ट्रेंथ ज्यादा है, डेटा बियरिश है, न्यूज भी बियरिश है, ग्लोबल सेंटिमेंट बियरिश है। एक दिन अगर आपका यहां से बॉटम के बाद, मान लो बॉटम बन भी रहा है, मान लो बन भी रहा है, और इसके बाद मार्केट ऐसे चला गया, तो एक दिन छोड़ने में क्या है? दूसरे दिन फिर बुलिश साइड का ट्रेड मिल जाएगा, आप सही डायरेक्शन में कंटिन्यू कर जाना। एक दिन मार्केट छोड़ने में क्या जाता है? अगर आपको लग रहा है कि इस दिन मार्केट में बाइंग थोड़ी सी वैसी हो सकती है, ट्रिकी हो सकती है, ट्रैप बन सकता है, तो फिर करनी क्यों है? राइट? अगर बनती है बाइंग का कोई हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, तो वो फिर मैं लाइव अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम या यूट्यूब मेंबरशिप पे, अगर कुछ बहुत हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन गया, राइट? तो यही सेटअप बनेंगे हमारे। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहो। गैप डाउन के बाद कहीं पर भी हो, ऊपर के लिए अगर मिलता है तो ये सबसे बेस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप है सेल ऑन राइज का। गैप डाउन के बाद नीचे चला जाता है तो सबसे पहले सपोर्ट बनने देना, और सपोर्ट पे एक्टिविटी टेस्ट करना कि कैसे हो रही है। स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए कल बुल्स में, अगर बुल्स में स्ट्रेंथ नहीं है तो बहुत अच्छी मार खाएंगे कल बुल्स, राइट? लेकिन ऐसा नहीं होता है कि बहुत अच्छी मार खाएंगे तो सुबह ही सर पुट बाइंग कर दूं, स्टॉप लॉस ही ना लगाऊं, तो फिर आप भाई ट्रेडर नहीं हो, फिर इसका मतलब आप ट्रेडर नहीं हो, आप फिर एक गैम्बलर हो, राइट? ये तो था इंट्राडे का सेटअप। अब मैंने बोला था पोजिशनल वालों के लिए, देखो मैं अभी भी ट्रेड होल्ड करने वाला हूं अपना। आई डोंट नो मुझे कितने पॉइंट्स मिलते हैं, चाहे 2000 मिलते हैं मुझे यहां से 1400 के बाद, और चाहे मेरे 700 पॉइंट ले लिए जाते हैं, मैं निकलूंगा तो प्रॉफिट में ही। अब मेरा लॉस नहीं है, 1400 पॉइंट के बाद कौन ही लॉस लेता है? मैं निकलूंगा तो प्रॉफिट में ही, लेकिन कहां पे निकलूंगा? वो लाइव मार्केट का प्राइस एक्शन देखूंगा पहले। इसके बाद क्या होने वाला है सर आगे का, तो बताओ कुछ डेटा। इसके बाद कुछ दिन में एक ऐसी डेट आने वाली है जो मैं टाइम साइकिल्स पे देखता हूं, जो बहुत ज्यादा बियरिश डेट है,
वहाँ पे मैं देखूंगा कि मार्केट रिएक्ट कैसे होने वाला है। उसकी जो टाइम साइकिल्स की वीडियो है वो हम डाल देते हैं, वीकली एनालिसिस, प्रो वीकली एनालिसिस, जितने भी ये टाइम साइकिल्स वाले एनालिसिस होते हैं ये यूट्यूब मेंबरशिप और टेलीग्राम पे आपको मिल जाते हैं। यूट्यूब मेंबरशिप में अब मैं एक एडिशनल एनालिसिस ऐड कर रहा हूँ टाइम साइकिल्स का, जिसमें कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी हम डिस्कस करते हैं। ये भी आपको बता दिया, क्योंकि वो एग्जैक्ट डे पे होना होता है। अभी कैलकुलेट करूंगा मैं कि डेट्स कौन कौन सी निकलेंगी एग्जैक्ट। मैंने अभी डेट्स नहीं निकाली है, तो जब मैं डेट्स निकाल दूंगा तो मैं यहाँ दोनों पे आपको अपडेट कर दूंगा, राइट। अब इन्वेस्टर क्या करें? इन्वेस्टर फिलहाल के लिए, मैं कोई फैंसी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मैं सिर्फ अपना एनालिसिस कर रहा हूं, ये डिस्क्लेमर है मेरा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी राइट टाइम नहीं है इन्वेस्टमेंट का, और नॉट अंटिल नवंबर सेकेंड वीक, नवंबर 10 के बाद अगर सपोर्ट बनता है, बॉटम बनता है, उसके बाद प्राइस एक्शन देखा जाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए। नवंबर 10 तारीख मैंने आपको बता दी, ये मैंने कैलकुलेट करी हुई है डेट। नवंबर 10 के बाद, अब वो 13 हो सकती है, 14 हो सकती है, बस मैंने आपको हिंट दे दी है। मैं आपको एग्जैक्टली नहीं वो बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी, ये होगी। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही एडवाइस लेना, और ना मैं आपको अभी स्टॉक्स बता रहा हूँ, राइट। क्योंकि मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो मैं आपको ये नहीं बता सकता हूँ कि कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। बट मैं आपको एक टेक्निकल एनालिसिस दे रहा हूँ कि यहाँ पर अभी मार्केट बियरिश दिख रहा है, बुलिश मार्केट मुझे नवंबर 10 के बाद दिखता है, राइट। और अभी जो डेट आने वाली है इस पे मैं डिसीजन लूंगा, आई थिंक 1-1.5 हफ्ते के अंदर मैं डिसीजन लेने वाला हूँ कि क्या मैं अपनी पोजिशनल एंट्रीज और बढ़ाने वाला हूँ, या फिर मैं इतनी ही क्वांटिटीज होल्ड करने वाला हूँ और प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। इसके लिए भी डेट है जिसका एनालिसिस आपको मिल जाएगा, वीकली एनालिसिस जो हम ऑलरेडी देते हुए आए हैं ऑन अवर मेंबरशिप्स। तो आप प्लान्स अगर चेकआउट करना चाहते हैं, आजकल AXT15 का कूपन भी है, बट ओनली ऑन टेलीग्राम, क्योंकि यार यूट्यूब मेंबरशिप पे ना कूपन लगता नहीं है, वरना मैं वहाँ पे भी दे देता आपको अवेलेबिलिटी। बट सिर्फ अभी टेलीग्राम पे कूपन है, तो जितना मेरे से हो पाया एक सेलिब्रेशन आपके साथ, कितना बड़ा मोमेंटम मैंने कैप्चर किया, तो मैं आपके साथ, देखो मैं ट्रेडर हूँ, आप ट्रेडर हो, तो एक ट्रेडर के साथ ही सेलिब्रेट करेगा तो अच्छा लगेगा। अब मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा कि यार 1400 पॉइंट, वो बोलेंगे क्या 1400 पॉइंट, उनको मालूम ही नहीं है क्या होता है 1400। बट आपको पता है कि ये एक अच्छी खासी अचीवमेंट है, एक अच्छी साइकोलॉजी रही होगी, बहुत सालों की मेहनत ही तो रही होगी, जो आज मुझे भी रिजल्ट मिल रहे हैं, राइट। बट सेम आप ही की तरह जर्नी थी, एक आपको सच बात बताऊंगा, आप ही की तरह जर्नी थी। मैंने भी लॉसेस किए, मैं भी शुरू में गलत गलत जगह से सीखना शुरू कर दिया, गलत चीज़ें पकड़ के करने लग गया। कुछ मैं लाइंस खींच के ट्रेड करता था, ट्रेंड लाइन भी काम करती है बट मुझे नहीं आती थी खींचनी, राइट। तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें नहीं आती थी, फिर धीरे धीरे मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन से कुछ चीज़ें सही होने लगी, एंड आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं सही डायरेक्शन में हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने सब कुछ जान लिया, क्योंकि ट्रेडिंग इज़ अ नेवर एंडिंग थिंग, आप हमेशा सीखते हो। बट जितना भी जाना उससे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, और आपके सपोर्ट से भी महसूस होता है कि आप भी अगर कुछ सीख रहे हैं तो यानी कि भगवान ने हमें कुछ तो सिखाया। थैंक यू सो मच फॉर दिस। और ये एनालिसिस है, इसको मैं अगेन बोलूँगा, 20% ये एनालिसिस अपने दिमाग में रखना, 80% लाइव प्राइस एक्शन है। कुछ होता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा ऑन अवर ग्रुप्स जो भी, ठीक है। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर मंडे। रिस्क मैनेजमेंट अपना प्लान रखना, ओवर ट्रेडिंग से दूर रहना। अगर ट्रेड गलत हो जाता है, अगर एनालिसिस पूरा गलत हो जाता है, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ कंफर्मेशन नहीं होती, सिर्फ आप प्लान बनाते हो, एक्सपेक्टेशंस लेकर के जाते हो और फिर रिएक्ट करते हो मार्केट को देख करके। गॉट इट। तो वो अपनी साइकोलॉजी आप लाइव मार्केट की कैसी है वो आप पे डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होता है कि सेम ट्रेड मैं भी लूंगा, मेरा दोस्त भी लेगा, लेकिन मैं प्रॉफिट में हूं और मेरा दोस्त लॉस में। रीजन क्या होता है? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि दो दोस्त हम साथ बैठ के ट्रेडिंग करते हैं, मैं आपको साइकोलॉजी का एग्जांपल दे रहा हूँ। रीजन है कि वीक साइकोलॉजी और माइंडसेट, ये माइंडसेट का गेम है सेटअप से बड़ा। अगर आपका माइंडसेट नहीं है तो आप ट्रेड होल्ड भी नहीं कर पाओगे, आप ट्रेड में एसएल सही जगह पे नहीं लगा पाओगे। तो इसलिए पहले छोटी कैपिटल से करो, सीखो, पहले सीखने पे फोकस रखो। जब आपको आ जाएगी कैपिटल तो आप कभी भी बढ़ाओगे। देखो यार, मैं आपको इतना बड़ा वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, आपको लगता होगा सर मेरे को सिखाते हैं, नॉलेजेबल है, बट फिर भी देखो मैं कम क्वांटिटीज में ट्रेड करता हूँ, क्योंकि देखो मैं हेजिंग नहीं करता हूँ। हेजिंग क्या होती है कि आपने पुट की मान लो 100 क्वांटिटीज आपने मार दी और उसके अगेंस्ट आपने थोड़ी मोटी क्वांटिटी कॉल भी बाई कर दिया, ये हेजिंग होती है। बट मैं हेजिंग में बिलीव नहीं करता, मैं क्वांटिटी ही इतनी डालता हूं जितने में मुझे पता है कि अगर लॉस हो तो मेरी जेब से जितना जाए मैं उसको ले सकूं। अब यहां पर मैं देखो, अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, आप एग्जांपल लो कि यहां पर मैं अगर 1400 पॉइंट कैप्चर कर रहा हूं तो मैं पुट भी तो बाई कर सकता था, मेरा पैसा तो ट्रिपल हो जाता, 3x मेरे को मिल जाता। आप चेक करो, 3 अक्टूबर की आप पुट चेक करना, कोई भी एट द मनी, और आज आप चेक करो कहां चल रही है, 3 गुना पैसा हो गया। यहां पे मेरा पैसा कितना हुआ है? ज्यादा से ज्यादा 30-40% का रिटर्न है।
85% मान लो, 50% का रिटर्न है, वहां पर 300% हो जाता। बट मैं अभी भी लालच क्यों नहीं कर रहा हूं बताओ? सेम कैपिटल में मैं 3 गुना ज्यादा कमाऊंगा, क्योंकि ना ट्रेडिंग में आपको ज्यादा कुछ नहीं मारेगा। ट्रेडिंग में आपको एक तो आपका डर मार देगा, अगर आपको डर लगता है तो आप ट्रेड ही नहीं ले पाओगे, और एक आपको आपका लालच मार देगा। ये समझो, समय आएगा जब मैं क्वांटिटीज जब बढ़ाऊंगा ना, तो कुछ मैं ऑप्शन बाइंग भी करूंगा और कुछ मैं फ्यूचर भी करूंगा, तब आप मोटा पैसा बनाते हो। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मुझे कुछ चीजें चेक करनी थी, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपीज की कैपिटल डिप्लॉय करता हूं एक ट्रेड के अंदर, इससे ज्यादा नहीं। और ये भी ऐसा नहीं होता, देखो अब बहुत लोग क्या करते हैं कि 1.5 लाख रुपए आज डिप्लॉय करें, 2 बार प्रॉफिट आया तो वो क्या करते हैं, अगली बार 3 लाख कर देते हैं। ऐसे नहीं करना होता। कैपिटल बढ़ाई और घटाई ऐसे नहीं जाती है। आप एटलीस्ट 1 साल उस सेटअप पे ट्रेड करो। 1.5 लाख रुपए से क्या हो गया देखो, अब 1.5 लाख रुपीज में अगर मेरे को मान लो 80-90 हजार रुपए का सालाना रिटर्न आ गया, मान लो 50-60 हजार रुपए का, इसका मतलब कितना रिटर्न आया? 50%, 30%। 30% से ऊपर आया तो हेल्दी रिटर्न है। तो मैं क्या करूंगा, एक जीरो अगर कैपिटल में बढ़ाता हूं, 15 लाख करता हूं, तो वो 30% अब कितना हो गया? लगाओ, 4-5 लाख रुपए बन गया। यानी कि एक जीरो बढ़ाने से प्रॉफिट भी तो बढ़ गया। अब मैं इसको 1.5 करोड़ कर देता हूं, तो यहां पे भी 30 लाख रुपए हो गया। यानी कि हमें ना ज्यादा कुछ करना नहीं है, हमें छोटी कैपिटल में सीखना है और फिर धीरे धीरे कैपिटल बढ़ा देनी है। बस यही ट्रेडिंग का गेम है। लोग क्या करते हैं, पहले बड़ी कैपिटल लेके आ जाते हैं, उसको लॉस कर देते हैं, फिर रिकवरी पे काम करते हैं। आप भैया छोटी कैपिटल पे सीख लो ना। आप एक बार सीख गए, अगर आपने 1000 का 1200 बना दिया और उसको होल्ड कर दिया पैसे को, वो नहीं जा रहा आपकी जेब से, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आज बनाया आपने स्क्रीनशॉट भेजा अपने दोस्त को और दूसरे दिन उसका ज्यादा गवा दिया, तो ये फिर प्रॉफिट नहीं है, वो M2M होता है। प्रॉफिट है आपके पास 6-7 महीने का दिखाने का हो, राइट? तो और ये बड़े बड़े मूव्स जब आप कैप्चर करने लगोगे, और ये धीरे धीरे ही बनेगा, ये धीरे धीरे ही बनेगा दोस्त। ये ऐसा नहीं कि एक दिन आप मेरे को देख रहे हो, आप मेरा 5वें साल का पहला दिन देख रहे हो और अपने पहले साल के पहले दिन से कंपेयर कर रहे हो। कंपैरिजन मत करो, थोड़ी सी इंस्पिरेशन लेके जाओ। मैं इसलिए भी नहीं दिखा रहा हूँ कि यार डेली पैसा बनता है, डेली नहीं बनता है, लॉसेस भी होते हैं, ठीक है? अच्छे खासे लॉसेस भी होते हैं, हर ट्रेडर को होते हैं, ठीक है? जब लॉस होगा तो मैं आपको एक बार लॉस भी दिखा दूंगा, राइट? लॉस होगा जिस दिन तो मैं लॉस भी दिखाऊंगा कि लॉस भी ऐसे होते हैं इसमें, बट लॉसेस होते हैं, राइट? लॉसेस सबको लेने पड़ते हैं, बट रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड ऐसा रखा जाता है कि लॉसेस छोटे हों, कम बार हों, और प्रॉफिट थोड़ा सा ज्यादा हो, तभी तो पैसा रोक पाओगे। और अननेसेसरी ट्रेड नहीं लेने। तो इंट्राडे में ओवर ट्रेडिंग बंद कर दो, 1 से 2 ट्रेड लो, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर रखो, जहां पे निकलना है वहां पे निकलना है, और रिस्क रिवॉर्ड अच्छा खासा रखो, प्रॉफिट वाले ट्रेड्स को होल्ड करना सीखो, रिजल्ट मिलते हैं। एक लास्ट चीज डिस्कस कर लेता हूं, अगर आप बोर नहीं हो रहे होंगे। देखो मुझे खुल के बात करनी आती है जब मैं मार्केट एनालिसिस करता हूं, फिर मैं ये नहीं सोचता हूं कि यार टाइम लगेगा, वीडियो लोग देखेंगे। अगर एक भी बंदा देख रहा है तो उस पर मैं खुश हूं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ सीख रहा होगा, राइट? ये वाला दिन था जब मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, आप देख रहे हो, ये वाला दिन था 3 अक्टूबर का। यहां पे मार्केट ऊपर गया, मुझे लॉस दिख रहा था, बट मैंने होल्ड किया। नीचे आया तो दूसरे दिन पैनिक सेलिंग आ गई, राइट? क्योंकि एक आइडिया था डेटा देख करके कि मार्केट ऊपर जाएगा तो सस्टेन नहीं करेगा। पैनिक सेलिंग आ गई, मुझे थोड़ा प्रॉफिट दिखने लगा। अगेन मार्केट एक, देखो 2 दिन में ही कितना बड़ा मोमेंटम मिल गया था। आप अगर देखो 2 दिन में ही मोमेंटम, तो लगभग 600 पॉइंट का मोमेंटम था। फिर भी मैंने शेयर नहीं बेचा, यानी कि फ्यूचर्स अपना होल्ड किया। उसके बाद जब यहां से एक सपोर्ट बनने के बाद मार्केट सस्टेन करने लग गया, तो भी मैंने आधी क्वांटिटीज निकाली, पूरी नहीं बेची, क्योंकि मेरे को कंफर्मेशन थी, डेटा था मेरे पास टाइम साइकिल्स थी, मेरे पास प्राइस एक्शन था, राइट? मैं स्टॉप लॉस बुक करता, बट सही जगह पे करता। अगर मैं यहीं कर देता तो फिर आप देखो यहाँ पे मार्केट साइडवेज था कुछ दिन, मैंने होल्ड किया क्योंकि फ्यूचर्स था। आप बोलो ऑप्शन बाइंग वाले, अब मेरे को बोलोगे सर आपने ऑप्शन बाइंग नहीं करी। अगर मैं यहाँ पे पुट बाइंग करता तो यहाँ पे थीटा डीके हो रहा होता ना। और बहुत बार होता है कि मार्केट 10 दिन ऐसा साइडवेज हो जाए, 20 दिन हो जाए, और फिर मार्केट टूटता है, तो फिर मुझे उतना मोमेंटम मिलता ही नहीं, राइट? तो इसीलिए मैं थोड़ा फ्यूचर में रहता हूँ। अभी ऑप्शन भी करेंगे हम लोग, और ऑप्शन में तो यार देखो कर लेंगे, जब आपको एक चीज़ आती है तो आप सारी चीज़ें कर लोगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट इस बार थोड़ी मुझे थी कि मार्केट डायरेक्टली नहीं फॉल करेगा, क्योंकि फॉल करने के लिए देखो मार्केट को एक बेस बनाना होता है, लिक्विडिटी चाहिए होती है। तो ऐसे ऊपर डायरेक्टली टॉप से डायरेक्ट फॉलिंग भी नहीं आ सकती है। ये कोई देखो लेमन ब्रदर क्रैश थोड़ी है कि डायरेक्ट कोई फॉलिंग आए। तो मार्केट सेटअप बनाएगा, साइडवेज होगा, लिक्विडिटी जनरेट करेगा, तब गिरेगा। लेकिन मेरे पास टाइम डीके हो जाता, तो इसलिए यहाँ पर फ्यूचर का डिसीजन लिया गया कि फ्यूचर यहाँ पे शॉर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे साइडवेज में होल्ड किया, और जब मार्केट गिरना शुरू हुआ तब देखो सीधा 1000 पॉइंट मिले।
और अगर आप वहाँ से देख लो जो मेरी एवरेज बाइंग प्राइस है, तो वहाँ से तो मार्केट ने 1100 पॉइंट स्पॉट चार्ट पे दिए हैं, और फ्यूचर का डेल्टा तो थोड़ा बढ़ भी जाता है, 1 से ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे 1200-1300 के आसपास चल रहा है। इसीलिए ये डिसीजन लिया जाता है थोड़ा स्ट्रैटेजिकली, राइट? ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे करने के साथ। आई होप आपको ये मार्केट एनालिसिस काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको हेल्प मिली होगी। बस अब आप इसको फॉलो करिए और लाइव मार्केट में अपनी बुद्धि बंद मत करिए, राइट? किसी की नहीं सुननी लाइव मार्केट में, और अपने दिमाग को भी ज़्यादा नहीं चलाना। कैसे कि यार एक ट्रेड और ले लूँ, रिकवरी हो जाएगी, 2 ट्रेड अब मार लेता हूँ, आज तो लग रहा है मार्केट फॉल होने वाला है, ऐसे कुछ नहीं। जो सेटअप है उसको डेली फॉलो कीजिए, आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। लॉन्ग टर्म की गेम है, छोटी मोटी गेम नहीं। करियर है ना आपका, प्रोफेशनल होना, तो फिर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचिए, बिजनेस आप कर रहे हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करना, अपने क्वेश्चंस मुझसे कमेंट में पूछ लेना। अगर ये चैनल आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी सारे कूपन कोड्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखे हैं, आप उनको चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। 3 तारीख तक हमारा जो कूपन है AXT15 वो वैलिड है, तो उससे पहले अगर आप कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं तो वो आपके लिए एक बेनिफिशियल डिसीजन है। बाकी तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबका सम्मान कीजिए, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।